हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ अपनी स्वीट कॉर्न पफ पॉकेट्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये खाने में बहुत ही अच्छे स्नैक्स बनते हैं और झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं स्वीट कॉर्न पफ पॉकेट्स बनाना। इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए आइए देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने कुछ ब्रेड के पीसेस लिए हैं और ये मसालों में मैंने भुना हुआ जीरा, काली मिर्च, नमक और चाट मसाला लिया है। इन सारी डब्बियों में ये चारों मसाले हैं। इसके बाद मैंने कुछ पनीर लिया है क्रम्बल करके, कुछ स्वीट कॉर्न लिए हैं, हरी मिर्च के टुकड़े लिए हैं, टमाटर लिए हैं, शिमला मिर्च लिए हैं और प्याज लिए हैं। ये हमने कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। ये सरसों का ऑयल है, आप चाहें तो कोई भी ऑयल ले लें। ये तब तक गरम हो रहा है, तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी ब्रेड के जो किनारे हैं इनको हटाकर इनको जो है साफ़ कर लेते हैं। इन टुकड़ों को हमें फेंकना नहीं है, इनको हमें मिक्सी में घुमा लेना है और ब्रेड क्रम्बल बना लेने हैं जिसमें हम अपने पफ पॉकेट को लपेटेंगे लास्ट में। तो ये मैं सभी ब्रेड्स जो मैंने 6 पीस लिए हैं इन सभी के कटिंग कर लेती हूँ, इनके किनारे हटा देती हूँ। ये मैंने सभी को जो है कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको रोलिंग पिन से प्रेस करेंगे ताकि ये बाद में हम अच्छे से इनके अंदर स्टफिंग कर सकें। प्रेस करने से जो हमारी स्टफिंग है वो निकलती नहीं है और बहुत ही अच्छे से हमारे जो पफ पॉकेट हैं वो फ्राई हो जाते हैं। तो आप इनको बेलन की सहायता से अच्छे से प्रेस कर लीजिए। ये देखिए मैं इस तरह से इनको एक एक करके प्रेस कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये बिल्कुल प्लेन हो गए हैं। इसी तरह मैं सभी को कर लेती हूँ एक एक करके। ये मैंने कर लिए हैं। ये देखिए आप, इस तरह से हमें प्रेस कर लेना है। ये बिल्कुल अच्छे से प्रेस हो जाते हैं। तो अब हम इनमें जो स्टफिंग भरेंगे उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए मैंने जो जो चीज़ें ली थी उनमें प्याज थे, तो मैंने मोटे मोटे प्याज काट लिए थे। इनको हम चॉपर में डाल देंगे। ये मैंने हरी मिर्च भी मोटी मोटी काट कर ली थी, इनको भी हम चॉपर में डाल देंगे। ये मैंने शिमला मिर्च के लिए थे पीसीज, इनको भी हम चॉपर में डाल देंगे। और ये जो टमाटर है इसको भी हम मोटा मोटा काट कर चॉपर में डाल देंगे। तो इन सब चीज़ों को हम चॉप करेंगे, लेकिन ये जो स्वीट कॉर्न है और ये हमारी जो पनीर है इसको हमने क्रम्बल करके लिया था, इसको हम चॉपर में नहीं डालेंगे, ये हम एज़ इट इज़ यूज़ करेंगे। तो चलिए चॉपर में डालने के बाद हम चॉपर चला लेते हैं और इसका एक फ़ाइन पेस्ट क्रम्बल पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए ये बहुत ही जल्दी हो जाता है और ये अच्छे से अब हमारा हो गया है। ये देखिए ये हमारा बहुत ही अच्छे से और बहुत ही कम टाइम में हो जाता है चॉपर की मदद से। तो ये देखिए अब हम इसमें स्वीट कॉर्न मिलाएंगे जिनको हमने चॉप नहीं किया था, और ये हमारी जो क्रम्बल की हुई पनीर है इसको भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें सारे मसाले मिलाएंगे जो हमने शुरू में दिखाए थे। ये मैंने नमक लिया है, ये देखिए स्वाद अनुसार आप नमक ले सकते हैं, और फिर भी अगर आपको लगे कि ये कम ज़्यादा है तो आप इसको टेस्ट करके और ऐड कर सकते हैं। तो नमक मैंने डाल लिया है। ये चाट मसाला इसको भी हम डाल लेते हैं। ये भुना हुआ जीरा है इसको भी हम डाल लेते हैं। ये काली मिर्च पाउडर है इसको भी हम डाल लेते हैं। इसके अलावा भी मैंने चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो हर्ब लिए हैं, वो भी आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। इनका भी बहुत अच्छा स्मेल और टेस्ट होता है। ये ऑर्गेनो हर्ब है,
ये हम थोड़ा सा हाथ से क्रश करके इसमें डाल देंगे। और ये मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, ये भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं डालें। अब हम इसको अपने हाथों से मिक्स कर लेंगे। हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, तो आप भी हाथों से ही मिक्स करें। ये देखिए, ये बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाएगा। स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप चाहें, अगर आपको कम या ज़्यादा कुछ करना है इसमें तो कर सकते हैं, पर अभी ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो चलिए अब हम इस स्टफिंग को हमारे ब्रेड के जो हमने बेल कर पीसेज रखे थे उनमें भर लेते हैं। अब हम कॉर्नफ्लोर का एक घोल बनाएंगे। ये देखिए, मैंने कॉर्नफ्लोर एक बर्तन में ले लिया है। 2 चम्मच के आसपास हमें कॉर्नफ्लोर लेना है। अब हम इसमें पानी मिलाएंगे और चम्मच से इसको अच्छे से हिला लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये घोल हमें पतला ही बनाना है। इसमें हम ब्रेड पीसेस को डिप करेंगे और ब्रेड को चिपकाने के लिए भी ये घोल इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैंने जो पीसेस लिए हैं ब्रेड के, वो हम ले लेते हैं और इनमें हम फिलिंग को भरकर अच्छे से चिपका कर बंद कर लेते हैं। फिलिंग को मैंने ब्रेड पीसेस पर डाल लिया है और ये मैंने मोज़रेला चीज़ ली है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ले, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर दें। तो ये मैंने शुरू में नहीं बताया था, तो इसीलिए मैंने नहीं बताया, क्योंकि ये इसके बिना भी ये बहुत अच्छे बनते हैं। और ये मैं घोल ले रही हूँ कॉर्नफ्लोर वाला। इससे हम किनारों पर लगाएंगे और इन किनारों को बहुत ही अच्छे से बंद करेंगे, ताकि जब हम इनको फ्राई करें इन पॉकेट्स को तो ये खुले ना। तो इस तरह से हम अपनी सारी पॉकेट्स तैयार कर लेते हैं। ये मैंने सारी पॉकेट्स इसी तरह से तैयार कर ली है। और ये ब्रेड के जो है क्रम्बल है ब्रेड का, जो हमने किनारे से ब्रेड ली थी उसको हमने मिक्सी में मिक्स करके क्रम्बल कर लिया है। और ये हमारा घोल जो है, अब हम इसके अंदर इन पॉकेट्स को डिप करेंगे। तो डिप करने से पहले हम चम्मच से इसको अच्छे से हिला लेंगे, क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है। तो ये जो घोल है अब हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है फिर से। और अब हम इसमें इन पॉकेट्स को डिप करेंगे हल्का सा। और डिप करने के बाद हम इन पॉकेट्स को क्रम्बल जो ब्रेड का हमने लिया है उसमें लपेट लेंगे। अच्छे से मैंने लपेट लिया है, ये देखिए, इस तरह से हमें लपेटना है। ये बहुत ही कुरकुरा बनेगा अगर हम इन ब्रेड क्रम्बल में इनको लपेट लेते हैं। तो ये हम इसी तरह सारे तैयार कर लेते हैं। ये मैंने सारे ब्रेड के पॉकेट्स को अच्छे से तैयार कर लिया है। अब हम इनको फ्राई करते हैं। तो चलिए, हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो ये हमारे पॉकेट्स तैयार हैं। अब हमें तेल में इनको डिप करना है। तो तेल का टेम्परेचर हमारा नॉर्मल से हाई वाला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाला हमारा तेल नहीं होना चाहिए। जब हम इनको डिप करेंगे तो जो तेल का टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए, लेकिन जब हम इनको करारा करेंगे तो हमें थोड़ा तेल को तेज़ कर लेना है। तो ये नॉर्मल वाला जो हमारा है तेल हो चुका है। अब हम इनमें इसको डिप करेंगे। ये देखिए, जब हम इसमें हमारे पॉकेट्स को डाल देंगे तेल में, तो हमें इन पॉकेट्स को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। पूरा 1 से 1.5 मिनट तक हमें नीचे से इनको कुरकुरा होने देना है, क्योंकि अगर हम इनको पलट देते हैं तो फिर ये टूटने का डर रहता है, क्योंकि ब्रेड हमारी गीली होती है तो बहुत ही सॉफ्ट होती है। इसलिए मैंने इनको पलटा नहीं है। तेल हम इनके ऊपर ऐसे कड़छी से डाल सकते हैं, लेकिन हमें इन्हें पलटना नहीं है। 1 से 1.5 मिनट हो गया है, तो अब हम इनको पलट लेते हैं। ये गोल्डन भी हो गए थे ऊपर से और नीचे से, इसलिए अब हम इनको पलट सकते हैं। अब ये थोड़े क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम गैस तेज़ कर लेंगे और इनको गोल्डन फ्राई होने तक तलेंगे।
ये देखिए फूल चुका है बिल्कुल अच्छे से, लेकिन अभी हमें इनको क्रिस्पी करना है, इसलिए हम इनको पलट पलट कर क्रिस्पी होने तक, गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। वैसे तो इनमें आटा वगैरह कोई चीज़ नहीं है जिसको हम अच्छे से कच्चा ना रहे इसलिए फ्राई करें, लेकिन हमें इनको क्रिस्पी करना है इसलिए हम इनको थोड़ा और फ्राई करेंगे। ये देखिए बिल्कुल फूले फूले पफ जैसे बन गए हैं। ये मोज़रेला चीज़ भी जो है हमारी जो बाहर आने को हो रही है। ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी स्नैक्स बनते हैं। सर्दियों में तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, गरम गरम अगर हम इनको खाएं तो ये बहुत ही यम्मी स्नैक्स बनते हैं। मैंने इन दो को कर लिया है। अब हम गैस को सिम कर देते हैं और जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर फिर से तेल आएगा तब हम इनमें ये डालेंगे। इस बार मैंने जो है चारों एक साथ डाल दिए हैं, लेकिन आप इनको दो दो करके ही फ्राई कीजिए या बड़ा पैन लीजिए, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत आती है इनको पलटने में। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने तो ये चारों डाल दिए हैं, लेकिन आप दो दो करके ही फ्राई करिएगा। तो इनको डालते ही हमें हिलाना नहीं है, नहीं तो ये जो है फटने का डर रहता है। तो 1 मिनट होने के बाद जब ये थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे तब हम इनको पलटेंगे। तो ये फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए ये बिल्कुल अब थोड़े क्रिस्पी हो गए हैं। 1 से 1.5 मिनट हो गया है। अब हम इनको आराम से पलट देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके ये बनाते वक्त या डालते वक्त थोड़े बहुत टूट भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वैसे भी टेस्टी लगते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से करेंगे तो ये फटेंगे भी नहीं और टूटेंगे भी नहीं। ये देखिए क्रिस्पी होने के बाद अगर हम इन्हें पलटते हैं तो ये नहीं टूटेंगे। ये देखिए बहुत ही टेस्टी हमारा स्नैक्स बनने वाला है। ये पफ पॉकेट्स आप ज़रूर बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इन्हें धनिया पुदीने की चटनी के साथ, चिल्ली सॉस के साथ, टमाटो सॉस के साथ, किसी भी सॉस के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही यम्मी स्नैक्स बनते हैं। ये देखिए हमारे फ्राई हो गए हैं दोनों तरफ से। हमने इनको पलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये देखिए, तो अब हम इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं और प्लेटिंग के लिए तैयार कर देते हैं। इन स्नैक्स को बनाने के लिए आपको एक टिप भी देती हूँ। इनको आप बनाएं तो आप बिल्कुल फ्रेश ब्रेड से बनाएं, 2-4 दिन की पड़ी हुई ब्रेड से बिल्कुल भी ना बनाएं। इनको आप जिस दिन ब्रेड बनती है उसी दिन वो पैकेट लेके आएँ और उसी दिन बनाएं, जिससे कि आपके ये जो बिल्कुल सही बनेंगे, बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। तो आप बिल्कुल ताज़ा ब्रेड के साथ इन्हें बनाएं। चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। ये चिल्ली सॉस है और ये टमाटो सॉस है, ये दोनों मैं ले लेती हूँ और प्लेटिंग कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छे और बहुत ही टेस्टी स्नैक्स बने हैं। तो आप भी इन्हें किसी भी सॉस के साथ बनाइए, खाइए, खिलाइए। बहुत ही टेस्टी यम्मी स्नैक्स बने हैं। इनका टेस्ट मुंह में एकदम से घुल जाता है जब हम इनको बनाकर खाते हैं। तो आप देखिएगा जब आप बनाकर खाएंगे इतने टेस्टी स्नैक्स ये लगते हैं, और सर्दियों में तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं गरम गरम स्नैक्स। ये देखिए मैं आपको इनको एक को काट कर दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा स्नैक बना है। ये देखिए हमारी मोज़रेला चीज़ जो है वो एकदम बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आया है। बहुत ही अच्छे बने हैं, मुंह में घुल जाने वाले बिल्कुल यम्मी स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हैं। तो आप भी दोस्तों इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।